हेलो एवरीवन। तो ये एसएसबी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ की ये चौथी वीडियो जिसमें हम जानेंगे डे 3 जो कि जीटीओ है। इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। इससे पहले जैसे हमने किया है ठीक उसी तरीके से इसमें भी मैं चश्मा लाया हूँ और इसको पहन करके जब मैं कुछ चीज़ बोलूँगा तो वो असल में मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि वो एसएसबी का एसेसर बोल रहा है। उसकी ब्रीफिंग के स्टाइल के लिए ये सेकेंड कैरेक्टर है जो चश्मा पहन करके बोलेगा। तो और जीटीओ की ड्रेस क्या होती है? तो वो होती है वाइट टी शर्ट, वाइट शॉर्ट्स और अगर ठंडी है तो फिर ट्रैक सूट, प्रेफरेबली वाइट। वाइट लिखा रहता है, अगर नहीं भी ले जाओगे ट्रैक सूट किसी और भी कलर का तो वो अलाउ कर देते हैं, पर अगर ले रहे हैं तो वाइट लेना चाहिए। ये वैसी टी शर्ट होती है जीटीओ की वीडियो, इसलिए मैंने जीटीओ की ही टी शर्ट पहनी है। और तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए जीटीओ में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जीटीओ का फुल फॉर्म क्या है, या शायद इससे पहले भी हमें ये देखना है कि जीटीओ क्या है। तो जैसा हमने पहले वीडियो में समझा कि एसएसबी में 3 तरीके के असेसमेंट के लिए 3 पैतरे हैं। पहला साइक, दूसरा जीटीओ और तीसरा इंटरव्यू। साइक हमने देख लिया था डे 2 में। अब ये डे 3 और डे 4 में चलता है जीटीओ। जीटीओ का फुल फॉर्म तो वैसे होना चाहिए ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, लेकिन अगर मैं टास्क के केस में भी जीटीओ वर्ड यूज़ करूँ तो वो चलता है। यानी अगर मैं कह रहा हूँ कि कल हमारा जीटीओ है, इसका मतलब क्या कह रहा है कभी कि कल हमारे जीटीओ टास्क होंगे। अगर कोई ये कह रहा है कि वो देखो जीटीओ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अब हम ऑफिसर की बात कर रहे हैं कि वो जीटीओ वहाँ से आ रहा है। तो असल में ये जी क्या है, ग्रुप टास्क, और ये ऑफिसर है। लेकिन हम ग्रुप टास्क कह लें या जीटीओ कह लें, वो आपको अपने हिसाब से समझना है कि कब जीटीओ का मतलब टास्क है और कब जीटीओ का मतलब वो ऑफिसर। शायद अब आप समझ गए होंगे। तो जीटीओ में टोटल ये 9 टास्क होते हैं। सबसे पहले अब आप डे 3 की बात करें तो आपको सुबह जल्दी बुला लिया जाता है 6:30 के आसपास, और वहाँ फिर आपका ब्रेकफास्ट के बाद फिर आप ग्राउंड में जाएंगे। फिर जो आपके सीएचएम है या फिर जो इंचार्ज हैं वो थोड़ी बहुत वार्म अप वगैरह कराते हैं जब तक कि ऑफिसर आ जाता है। फिर जब ऑफिसर आ जाएगा तो आपका ग्राउंड टास्क या फिर ग्रुप टास्क आपका चालू होगा। और तो जीटीओ में बेसिकली 9 टास्क होते हैं। पहला होता है जीडी जो कि है ग्रुप डिस्कशन, दूसरा जीपीई ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, फिर पीजीटी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, फिर ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, कमांड टास्क और फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये 9 टास्क इन 2 दिनों में करना है। तो लगभग ये 5 टेस्ट पहले दिन हो जाते हैं और ये 4 बाद में होते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है आपका पहले दिन 6 हो जाए, अगले दिन 3 हो, या पहले दिन आपके 4 ही हो पाएँ। वो उनके अकॉर्डिंग होता है, जितना हो गया वो हो गया, जो बच गए वो अगले दिन हो जाएंगे। पर मेनली जो है जितनी बार मैं गया हूँ तो लगभग 5 या 6 वो कर देते हैं। अगले दिन आपका यही बचता है, कमांड टास्क, आईओ, एफजीडी, ये सारी चीज़ें। अब इसमें भी जो चीज़ें हैं कुछ सिटिंग वाली हैं, कुछ आउटसाइड वाली हैं। जैसे आपका जब ग्रुप डिस्कशन होगा तो वो आप बैठ करके करेंगे, इसे हम इंडोर कह देते हैं। ग्रुप प्लानिंग है, ये भी बैठ करके ही आपको डिस्कस करना है, तो ये भी इंडोर हो गया। लेक्चरेट में आपको स्पीच देनी है तो ये भी हमारा इंडोर हो गया। बाकी सारी चीज़ों क्या है कि आपको एक ग्राउंड में ले जाएंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल है और आपको कुछ टास्क करना है, फिजिकल टास्क, तो इन्हें हम आउटडोर टास्क कह सकते हैं। तो और इसमें किस में सिमिलरिटी है, जो पीजीटी है यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, और जो एचजीटी है हाफ ग्रुप टास्क, और जो एफजीटी है फाइनल ग्रुप टास्क, और जो कमांड टास्क है, ये लगभग ये सारी चीज़ें एक ही हैं। जो काम पीजीटी में करना है वही काम आपको एचजीटी में करना है, लेकिन अब आपका क्या होगा, ग्रुप आधा हो जाएगा। कमांड टास्क में भी आपको वही काम करना है लेकिन ये अकेले अकेले करना है। और एफजीटी ठीक वैसा ही है जैसा पीजीटी है। तो ये एग्जैक्टली क्या है ये हम आगे समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला हमारा जीडी से। जो पहला टास्क है वो हमारा, हाँ, तो ये 5 टेस्ट जो हैं वो आपके लगभग पहले दिन हो जाएंगे यानी कि डे 3 में। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 5 टेस्ट को देखेंगे और बाकी जो हैं वो डे 4 के अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ग्रुप डिस्कशन से। जीडी स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन। तो यहाँ पे 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, पहले एक टॉपिक होगा और एक दूसरा टॉपिक होगा। टाइम लगभग 15-20 मिनट का होता है, लेकिन ये टाइम का तो आपको ध्यान रखना ही नहीं है। जब वो जीटीओ बोल देगा तो शुरू, जब वो बोलेगा ख़त्म तो ख़त्म।
ये टॉपिक क्या होते हैं? टॉपिक कोई भी सोशल इशू या फिर जो करंट अफेयर्स से लिंक कोई टॉपिक होता है उसी पर ये डिस्कशन होता है। और यहाँ के जीडी में ये 3 लीड्स या 3 ऑप्शन कह सकते हैं, ये 3 ऑप्शन भी देता है कि आपको जो पसंद आए आप उस पर बोलते रहें, आप चाहें तो किसी और पे भी बोल सकते हैं। 2 टॉपिक होता है। जो पहला होता है उसमें क्या होता है कि जीटीओ सबसे पहले आपको 2 टॉपिक रीड कर देगा कि इस पे डिस्कस करना चाहते हो या इस पे डिस्कस करना चाहते हो। तो आपका ग्रुप अब आपस में डिसाइड करेगा कि भाई हम किस पे बोलना चाहते हैं, फिर आप उस पर डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा ग्रुप डिस्कशन 1 ख़त्म हो गया। फिर अब एक और टॉपिक वो जीटीओ देगा, लेकिन वहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं होती, वो जो टॉपिक देगा उस पर आपको डिस्कस करना है। फिर 15-20 मिनट के लिए आपका डिस्कशन होगा और डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा। जीडी में ऐसे सब गोले में बैठे रहते हैं सारे लोग, जितने आपके मेंबर हैं 8, 10, 12, ये कुछ इस तरीके से। और मान लो कि अभी सब लोग ऐसे बैठे हो तो आपका जीटीओ इधर है इस वक्त, जो पहली जीडी चल रही है तो वो इधर से इन लोगों को देख रहा होगा और इन लोगों की पीठ देख रहा है। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जीटीओ शिफ्ट हो गया, अब इधर आ जाएगा, इधर बैठ जाएगा। फिर अब इन तीनों को देखेगा, इन तीनों की पीठ देखेगा। यानी कि वो चाहता क्या है कि मैं सभी लोगों को अच्छे से देख लूँ, तो अपनी पोजीशन वो चेंज करता है। उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस अपने ग्रुप डिस्कशन करना है। तो अब अगर हम एसेसर मोड में देख लें कि उसकी ब्रीफिंग कैसी होती है। ओके, सो गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग। So you had done with your psych test and I think few of you had your interviews also. How many of you have done with your interviews? Okay. Okay, interview will go on parallelly and we are now here for the group task or the GTO. So I will be your GTO for the next 2 days. We will be together and have certain kind of events or some activities or games we will be playing, and I will tell you all the rules whenever we are going to perform any activity. Okay. So the first task of today is a GD. So everyone is aware of GD. It's a very informal discussion that we generally used to have in a train, bus, or with our parents or with our friends over a cup of a tea. So gentlemen, I will give you a topic and you can speak whatever you want, whenever you want, and as many times as you want to speak. The language to be used is English, and you can use some words of Hindi if you get stuck and come back to English as soon as possible. So gentlemen, chest number 1 can sit on any of the chair and rest can follow in the clockwise manner. फिर वो जाके बैठ जाएगा, सारे लोग सर्कल में बैठ गए। Okay, so gentlemen, I will give you the 2 topics and you have to decide on which topic you want to discuss upon. Okay, so please listen the instructions first. This is not a start of the discussion. I am just giving you a topic to choose on which topic you want to discuss. So the first topic is, what do you think, where should India invest more? Tourism, defense, or educational institutes? This is the first topic. Now I am going to give you a second topic. Okay, the second topic is, which is the biggest challenge world is facing right now? Terrorism, global warming, or poverty? So you can discuss and choose any of the topic which you want to discuss. फिर सब लोग क्या करेंगे, आपस में बोलेंगे कि नहीं पहले वाले पे बोलते हैं, नहीं दूसरे वाले बोलते हैं। फाइनली आप लोग डिसाइड कर लोगे किस टॉपिक पे बोलना है। उसके बाद फिर चिल्लाओगे कि हाँ सर सोच लिया, टॉपिक 1 पे बोलना है। Okay, so which topic you have chosen? Okay, the first one. So I am going to repeat the topic and thereafter you will start the discussion. So the topic is, where should India invest more? Defense, tourism, or educational institutes? You can start the discussion. अब डिस्कशन स्टार्ट हो गई, 15-20 मिनट बाद वो अपना काम हो गया। Okay gentlemen, that's all. It was really a nice discussion. So in the first you had a liberty to choose a topic. So as a matter of equality, now whose turn is to choose a topic? Sir, yours. Exactly. So now I am going to give you one topic, but you have no choice this time. You have to discuss on these issues. So as the youth are getting misled a lot today, what do you think, which is the main reason behind the youth getting misled?
OTT वेब सीरीज, सोशल मीडिया और रॉन्ग पेरेंटिंग? यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन। फिर यहाँ पे 15-20 मिनट की भसड़ होगी और अपना GD हो जाएगा। उसके बाद वो बोलेगा ओके जेंटलमैन, ओके दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो आई रियली enjoyed the discussion and I learned some points from you guys as well, that how these things are working, this ओके। उसके बाद आपका यहाँ GD ख़त्म हो जाएगा। अब आपको वहाँ पे शेड होती है ऐसी, उस शेड के अंदर, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस शेड में काम होता है। आप एक शेड से अब आपको दूसरे शेड में ले जाएंगे जहाँ पे आपका टेस्ट होगा सेकंड, जो कि है GPE या फिर इसे हम कहते हैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो देखिए ऐसे आप बैठेंगे तो ये आपका GTO है, GTO यानी GTO ऑफिसर। ये सामने एक मॉडल लाएगा, मॉडल यहाँ पे रख देंगे। इस मॉडल में कुछ डायग्राम बना हुआ है, कहीं पे मंदिर है, कहीं पे पुलिस स्टेशन है, कहीं पे रेलवे है। फिर वो आपको कोई स्टोरी बताएगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ये इसमें माजरा है, यहाँ इतने बजे आपको पहुँचना है। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को डील करेंगे, और आपको समझना है कि आप टीम मेंबर कितने हैं, जितने आप लोग अभी हैं। मान लेते हैं 10 मेंबर हो उस ग्रुप में, तो 10 लोग हो तो क्या करोगे। इसमें कुछ फिजिकली उठ के नहीं करना है कि सर मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको कागज़ पे अपना सॉल्यूशन लिखना है। 10 मिनट मिलते हैं, उसमें अपना सॉल्यूशन लिखना है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसमें आपको आपस में डिस्कस करना है। एक मॉडल है, वो आपको स्टोरी सुना देगा, फिर वो स्टोरी आपको पढ़ने को भी दे देंगे 5 मिनट के लिए, आप उसको पढ़ लेंगे सभी लोग। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मॉडल आपके सामने ही रहेगा, लेकिन जो लिखा हुआ था अब वो लिखा हुआ नहीं रहेगा। वो बातें आपको याद रखे रहना पड़ेगा कि कितने बजे बम फट रहा था, कितने बजे क्या हो रहा था, और कितने मेंबर होंगे, तो उतने ही मेंबर जितने इस वक्त आपके ग्रुप में मेंबर हैं। अपने सॉल्यूशन लिखने हैं 10 मिनट, और उसके बाद क्या होगा, उसमें ग्रुप डिस्कशन होगा। तो ये एक सैम्पल मॉडल जो मैंने बनाया है, मैं सोचा कहीं से कॉपीराइट ना आ जाए। तो इसमें देखो क्या है, ये ऊपर यहाँ पे आपको N एरो दिख रहा होगा, ये क्या दिखाता है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले एक स्कूल दिख रहा है, KV केंद्रीय विद्यालय। यहाँ से एक रोड के सामने आपको एक ब्रिज मिल रही है। ब्रिज किसके ऊपर है, यमुना रिवर के ऊपर। यमुना रिवर पे ही आपको यहाँ पे एक बोट क्लब दिख रहा होगा। बोट क्लब के साइड में आपको एक कंपनी गार्डन दिख रहा होगा। कंपनी गार्डन की तरफ से बमरौली की रोड है, वो 150 किलोमीटर जाएंगे तो बमरौली मिलेगा। वहीं एक छोटी सी रोड है अनमेटल्ड, वो आपको रामबाग जंक्शन ले जाएगी। और यहाँ ये जो स्ट्रेट वाली रोड है जो कि ब्रिज से कनेक्टेड है, वो भी बमरौली जा रही है। वो 150 होगा, यहाँ पे 50 लिखा है। 150 किलोमीटर आप जाएंगे तो बमरौली मिलेगा। लेफ़्ट साइड में यमुना रिवर के यहाँ पे देखिए आपको हनुमान मंदिर दिख रहा है, HM, जो कि रोड से कनेक्टेड है। और यहाँ पे एक आपको हॉस्पिटल दिख रहा है, जीवन ज्योति यानी कि JJ हॉस्पिटल। और पुलिस स्टेशन आपको यहीं रोड के पास में मिल रहा है, जिस रोड से आप बमरौली जा सकते हैं। वहीं राइट साइड में एक पुलिस स्टेशन भी है, PS। इसका स्केल क्या है कि 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 5 ये स्केल पढ़ना आपको आना चाहिए। तो ये वहाँ पे मॉडल पे ऐसा ही बना रहेगा, और वहाँ पे वो आपको अब GTO क्या करेगा, सारी चीज़ें डायरेक्ट कर देगा, और उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है। तो अगर हम यही एक सैम्पल प्लॉट लें तो GTO कैसे ब्रीफ करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। Okay gentlemen, so now we have done with the group discussion. Now we are going to have our second task. It is a group planning exercise, or we can call it a military planning exercise. This is a model, so you can see there is a school KV on the left side which is connected to the Yamuna river bridge, and there is a metal road which is also further going to Bamroli, which is located 150 kilometer east. There is a railway station named Rambagh Junction, and it is also connected to the company garden via unmetalled road. And there is a boat club which is adjacent to the Yamuna river. And also there is a Hanuman Mandir on the very left hand side. There is a hospital in the right side of the main road, that is JJ Jeevan Jyoti, and there is also a police station situated here. So gentlemen, everyone has got the narrative. वो सभी के पास एक एक पर्चा आ जाएगा। Okay, so now I am going to read the narrative. Please be attentive and listen all the facts. So suppose you are a group of as many people you are, let it be 10. You are 10 members, right? So you are a group of 10 members. You are going
from your school Kendriya Vidyalaya to Bamroli to play a football match which is scheduled at 4 p.m. As soon as you have crossed the Yamuna river, you have realized that one of your person has forgot his kit. As you stopped, a man came running across from the company garden on his bicycle and told you that he has overheard a conversation of some terrorists who are hiding in the company garden, that they have successfully planted a bomb at Rambagh Junction which is scheduled to blow off at 1 p.m. and a train is scheduled to arrive at Rambagh Junction at 12:30 p.m. He has also said to you that a couple was there at boat club, but due to a drowning they both are seriously unconscious. As you were about to make any decision, an old lady came and pleaded for help to drop her to the Hanuman Mandir as she used to visit daily. The time right now is 11 a.m. As a young bold students, what will you do? You can start writing. तो उसमें सारा बता दिया कि अभी 11 बज रहा है, आपको 4 बजे जाना कहाँ है? बमरौली। इशू आपके पास क्या क्या है? रामबाग जंक्शन पे बम फटेगा 1 बजे, ट्रेन आ जाएगी 12:30 बजे। बोट क्लब में 2 लोग सीरियसली अनकॉन्शियस हैं जो कि कपल आए हुए थे। और क्या प्रॉब्लम बताइए आपको? एक लड़का जो अपनी स्कूल की किट भूल गया है, और चौथी एक लेडी जो आ गई बोल रही है हमको हनुमान मंदिर छोड़ दो, हम तो रोज़ जाते हैं, ड्रॉप कर दीजिए। अब आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप किस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बकवास प्रॉब्लम है वो क्या है? ओल्ड लेडी वाली, कि उसे हनुमान मंदिर जाना है और वो रोज़ जाती है। तो अभी आप जान बचाएंगे, वहाँ बम बचाएंगे कि उसको ड्रॉप करेंगे? तो इसका सोल्यूशन ना भी दो तो भी चलेगा, या फिर देना है तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में दे सकते हैं। यही कहती है रूल, तो यही कहता है रूल, मतलब कॉमन सेंस की बात तो यही है। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप लिखेंगे कि हम टीम को ऐसे डिवाइड किया, हमने ये काम किया और 4 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए। जो भी आपकी प्लानिंग हो, ये वाली रोड ले रहे हो या फिर बोट से जा रहे हो या फिर पैदल जा रहे हो, जो भी है वो आपको अपना सोल्यूशन लिखना है। और उसके बाद वो आपका सोल्यूशन शीट जमा हो जाएगा और उसके बाद डिस्कशन होगी, ठीक वैसे ही जैसे ग्रुप डिस्कशन में हुआ था। और वो असेसर बोलेगा सॉरी, और उसमें एक चीज़ छूट गई थी कि एंड बिकॉज ऑफ अ स्टॉर्म इन दैट प्लेस द फोन कनेक्टिविटी इज़ कम्प्लीटली कट ऑफ। फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते अपने सोल्यूशन में, फ़ोन यहाँ पे नहीं रहता है। फिर ये डिस्कशन हो जाएगी आपकी और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और फिर वो बोलेगा, बीच बीच में हो सकता है वो पूछ भी ले। और फिर जो आपका ग्रुप डिस्कशन करके आप एक कॉमन चीज़ पे आएंगे कि सर हमारा ये सोल्यूशन है, तो फिर वो हो सकता है बोल दे कि ओके यू कैन नॉमिनेट 1 पर्सन फ्रॉम योर ग्रुप हु कैन गिव अ कंसेंसस सोल्यूशन। तो जैसे पीपीडीटी में हुआ था वैसे एक लड़का इसमें से आएगा और वो पूरी की पूरी सोल्यूशन बताएगा कि हम सब ने डिस्कस करके ये सोल्यूशन ठीक समझा है। ठीक है, इसमें कोई एक सोल्यूशन ठीक नहीं होता, बस जो भी है, जो भी सबसे ज़्यादा ठीक लगे हमें कि ये हमारे लिए ठीक है, अपने आप को डिफेंड कर पाओ। G2 1-2 सवाल भी पूछ लेता है। तो ये कहानी है। उसके बाद वो आपको ले जाएगा 3rd टास्क पे, जो कि है PGT यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। देखिए ग्रुप टास्क है और प्रोग्रेसिव है यानी कि बढ़ते हुए करना है। इस टास्क में क्या होता है कि कुछ टास्क होते हैं, मान लो आप लोग यहाँ सारे खड़े हो, ठीक है, ये सारे लोग खड़े हैं, यहाँ हमारा ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, यहाँ से आप सभी लोगों को इस पार जाना है। ठीक है, ये 1 हो गया। ऐसे 4 होते हैं, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 2, फिर यहाँ से जाओगे 3 और यहाँ से यहाँ जाओगे 4। ये यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑब्स्टेकल हैं, पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा और ये वाला चौथा। ठीक है, ये स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन, फिनिश लाइन, स्टार्ट लाइन, कंप्लीट फिनिश लाइन। अब क्या करना है तो यहाँ से यहाँ आप जाएंगे, तो उसके लिए कैसे जाएंगे तो वो आपको बता देगा कि ज़मीन पे क्या है कि छोटे छोटे कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको रूल्स बता देगा। अगर रूल्स नहीं फॉलो होते कुछ पेनल्टी होगी। और हेल्पिंग मटेरियल आप कुछ हेल्प लेंगे किस चीज़ की, तो प्लैंक, बल्ली और रोप आपको मिलती है वहाँ पे। ये आप फोटो में देख सकते हैं। प्लैंक, प्लैंक मानी फट्टा, जिससे हमने क्रिकेट भी खेला है। बल्ली, बल्ली है गोल कलर की होती है, और खो खो को जैसा पोल होता है ना वाइट कलर का, ठीक वैसा ही मिलता है। ये प्लैंक है, ये बल्ली है और ये रस्सी है, दैट इज़ रोप। रोप 2 भी मिल जाती है, कई बार बल्ली भी 2 मिलती है, एक जगह कहीं बड़ी और छोटी। ठीक है, मेनली ये 3 चीज़ आपको मिलेगी, 1 2 3।
प्लैंक, बल्ली एंड रोप। अब इन्हीं का यूज़ करके कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, ये वाली जो वाइट वाली लाइन दिख रही है ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है। तो यहाँ से आप चलेंगे और यूज़ करते हुए रखते हुए ग्राउंड पे आप पैर नहीं रख सकते हैं, अपना हेल्पिंग मटेरियल नहीं रख सकते हैं, वो क्या है आउट ऑफ बाउंड एरिया है। मतलब आउट ऑफ बाउंड का क्या मतलब है कि नदी नाला समझ लो, माइनिंग समझ लो। अब यहाँ पे कर नहीं सकते इसलिए उसे क्या डिक्लेयर किया है हमने, आउट ऑफ बाउंड एरिया। फिर ऐसे करके हमें पूरा यहाँ पे पार करना है। तो ये ऐसा हो एक ऑब्स्टेकल, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और हमारा पीजीटी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इस व्यू से देख सकते हैं, ये देखिए ये स्टार्ट लाइन है। यहाँ से आपको यूज़ करते हुए अपना फट्टा, बल्ली और रस्सी का यूज़ करते हुए स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर अरेंजमेंट या ब्रिज बना करके वहाँ तक हमें पहुँचना है। अब इस गेम के भी कुछ रूल्स हैं, तो रूल्स क्या हैं वो आपको बताएगा। और टाइम तो पूछेगा भी कि कितना टाइम चाहिए, तो बाद में वो खुद ही से अपना टाइम दे देता है 40 मिनट। या टाइम से हमें क्या करना है इसमें, तो वो जितना टाइम दे। कई बार 3 टास्क हो पाते हैं, कई बार 4 हो जाते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और रूल क्या है, रूल मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद ब्रीफिंग करता हूँ। देखिए ग्रुप रूल क्या कहता है कि जैसे 4 टास्क है ना, ऑब्स्टेकल में 4 थे, हमने यहाँ पे देखा 4 है। तो जब तक हमारे सारे मान लो 10 लोग हैं, जब तक 10 लोग यहाँ ना पहुँच जाएं हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये है एक टास्क, जब पूरा ख़त्म हो जाएगा यहाँ सारे 10 लोग आ जाने चाहिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 लोग थे, 7 लोग पहला पार कर चुके हैं, 3 लोग अभी बीच में ही हैं और उन 7 ने आगे बढ़ गए। नहीं, जब तक पूरे आओगे उसके बाद ही जा सकते हो। इसी को हम कहते हैं ग्रुप रूल। डिस्टेंस रूल क्या है कि 4 फीट से ज़्यादा अगर हो तो डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते, उसके लिए हमें ये प्लैंक, बल्ली, फट्टा का कोई अरेंजमेंट बना करके जाना होगा। मान लो यहाँ एक स्ट्रक्चर है और यहाँ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये डिस्टेंस 4 फीट से ज़्यादा है। 1 फीट होता है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 4 थी 120 सेंटीमीटर, यानी 1.5 मीटर के आसपास हो तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, एक इसके बगल है, तब तो ऐसे ही चढ़ जाओ। लेकिन अगर दूर है 4 फीट से तो आपको कुछ स्ट्रक्चर बना के वहाँ पे उसका डिस्टेंस घटाना होगा जिससे कि आप उस तरफ चले जाएँ। रूल ऑफ इन्फिनिटी क्या है, ये होशियार चंद के लिए रूल है, कोई रूल नहीं है ये। मान लो यहाँ पे स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, तो कोई ऐसे कह दे कि सर मैं तो ऐसे चला जाऊँगा, तो वो कह रहा है कि ये और ये ऐसा समझो कि ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड है, यानी आप साइड से नहीं जा सकते, आपको स्ट्रक्चर की मदद से ही जाना है। चौथा रूल ऑफ रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या है कि दो रिजिड चीज़ों को आप बांध नहीं सकते। जो हेल्पिंग मटेरियल हैं दोनों, उनको आप बांध नहीं सकते। जो आपका प्लैंक है, प्लैंक यानी फट्टा, और जो आपकी बल्ली है उसको आप रस्सी से नहीं बांध सकते, ठीक है, उनको आपस में नहीं बांध सकते। प्लैंक किसी स्ट्रक्चर के ऊपर रखा और फिर बांध दिया चलेगा, लेकिन प्लैंक और बल्ली को आप नहीं बांध करके और उसका सोच रहे हो कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं उसका, तो ये करना रूल के खिलाफ है। आप इन 2 हेल्पिंग मटेरियल को बांध नहीं सकते। 5वां रूल है रूल ऑफ कलर। 3 कलर होते हैं, पहला वाइट, दूसरा रेड और तीसरा कोई भी होता है, ब्लू हो जाता है, कहीं कहीं ग्रीन हो जाता है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो वाइट हैं, जैसे इसमें हमने देखा भी, वाइट का मतलब है कि यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, आपका हेल्पिंग मटेरियल भी रखा जा सकता है, आपका लोड भी रखा जा सकता है। हेल्पिंग मटेरियल के साथ साथ एक आपको लोड भी मिलता है। लोड है कि कोई चीज़, मान लो लोड को ऐसा कंसिडर करना है आपको कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव है, ज़्यादा हिलाओगे तो हो सकता है ख़राब हो जाए। बहुत ही प्यार से नाजुक की तरह से आपको लेके जाना है, जैसे कि मान लो कोई छोटा बच्चा हो या तो कोई बहुत ही कोई माइक्रो प्रोसेसर हो जो हिल जाएगा, काम नहीं करेगा। बहुत ही हैंडल विथ केयरफुली वाली चीज़ है वो, हैंडल विथ केयर। दूसरा कलर होता है ब्लू। ब्लू में क्या है कि आप खड़े हो सकते हैं लेकिन आपका हेल्पिंग मटेरियल इस पर नहीं रखा जा सकता। तीसरा है रेड। रेड दोनों के लिए ही आउट ऑफ बाउंड है, ना ही उसे आप टच कर सकते हैं और ना ही आपका हेल्पिंग मटेरियल। तो इन तीनों कलर्स का हमें ध्यान रखना है। और लोड अभी बता ही दिया, तो उसके बाद फिर वो अब कैसे बोलेगा उसकी हम ब्रीफिंग देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द थर्ड टास्क विच इज़ अ प्रोग्रेसिव ग्रुप task. As the name suggests, it's a group task which is progressive in nature. It's not neither a test, not a task. It's just a kind of a game we are going to play. And when if there is some game, there are some rules also. The first rule is group rule. What is group rule? So group rule is that all the members of the group must reach the finish line of the first task before they can proceed for the next task. Okay. And second rule is the distance rule. What is the distance rule? That any distance which is more than 4 feet
has to be reduced using some kind of arrangements or structure made by using your plank, balli or fatta, which are your helping material. Along with your helping material, there is a one load provided to you, and consider load as a very delicate thing. This has to be handled carefully. The third is a rule of infinity. Rule of infinity means, consider rule of infinity, the starting line and the finishing line is made using a white bricks. Consider this to be extended to the infinity on either of the side. The fourth rule is a rule of rigidity. Rule of rigidity means you cannot tie too rigid helping material to extend its length. So can you tie a plank and a balli? No sir. Okay. But can we place a plank and a balli on top of it? Yes sir. Yes. We can place it, but we cannot tie to extend its length. And the fifth one is a rule of color. Gentlemen, there are some structures right now and it has some colors. Those which are in white in color, all the candidates can touch this structure, as well as you can place your helping material over it. There are some regions which are marked with a red color, which is a symbol of danger or out of bound. Neither the candidates nor your helping material or load can touch these red color platforms. And third color is a blue color platform, where the candidates can go stand, but the helping materials cannot touch the platform which are blue in color. So these are the rules. Okay gentlemen, if there are some rules, there has to be some penalties. Who will break the rule, isn't it? Okay, those who will broke any of the rules, they have to go back to the position from where the rule has broken and commence it again. फिर वो धीरे धीरे आपको सारे ऑब्स्टिकल समझा देगा. ओके, देन मूव टू द फिनिश लाइन एंड टर्न बैकवर्ड्स. आप लोग उधर देखोगे, फिर वो बता देगा कि दीज आर द हेल्पिंग मटेरियल्स, अ प्लैंक, अ बल्ली, देयर इज अ स्मॉल बल्ली, देयर इज अ 2 ropes एंड अ 1 लोड. हाउ मच टाइम डू यू थिंक यू विल रिक्वायर टू फिनिश दिस टास्क? कुछ लोग बोल भी देंगे, नहीं बोलेंगे तो खुद ही बोल देगा. ओके, आई एम गोइंग, यू कैन डू इट इन 35 minutes. ओके, आई एम गिविंग यू 40 minutes. स्टार्ट. उसके बाद आप अपना एक एक करेंगे, सब लोग आपस में लेके जाएंगे. पहला टास्क बड़ा सिंपल होता है, पट से पहुंच जाएंगे. सेकंड थोड़ा सा डिफिकल्ट, फिर थर्ड वाला थोड़ा सा. थर्ड में होते होते या तो बजर बच जाएगा या तो आप थर्ड क्लियर करके फोर्थ भी कर लेंगे. तो इस तरीके से हमारा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो जाएगा. और बीच बीच में आपको कहता भी रहेगा कि इज़ इट अ वर्केबल आइडिया. जेंटलमैन, इज़ इट अ वर्केबल आइडिया. मान लो आपने लगाया तो आपको उसको दिख रहा है कि तुम यार पैर रखोगे धड़ाम से गिर जाएगा, तो बोलेगा इज़ इट अ वर्केबल आइडिया. आई डोंट थिंक सो. ठीक है. उसके बाद जैसे आपका ख़त्म हो जाएगा एंड पे, तो यहाँ हमारा टास्क ख़त्म. और जब मान लो हम कितने बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, मान लो 30 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे, तो इनका 10-10-10 का ग्रुप बना था. तो इनके लिए एक अलग GTO है, इनका एक अलग GTO है और इनका एक अलग GTO है. अभी तक हमने जो बात की वो सब हम अपने साथ कर रहे थे, हम ही 10 लोगों में हो रहा था. अब ये वाला जो है, अब हम इन तीनों ग्रुप के बीच एक तरह का कंपटीशन टाइप का वो कह देते हैं, नाम देते हैं, हालांकि कंपटीशन नहीं है कुछ. ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस में क्या होता है कि ये टीम और ये टीम आपस में एक तरह का कंपटीशन है जिसका नाम है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस. लेकिन इसमें लोड नहीं होता. लोड जैसे वहाँ था, लोड की जगह इसमें क्या होता है, एक स्नेक टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इतना बड़ा सा, ऐसे जूट का बना होता है. किसका बना होता है? ब्लैक कलर का होता है. उसको हल्का सा ही होता है. जब भी जैसे वहाँ पे हमें लोड को भी पहुँचाना था, स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन में किसकी बात हो रही है? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की. ठीक वैसे ही हमें इसमें क्या करना होता है कि इसको एज अ लोड लेके चलना होता है. इसमें बीच में 6 ऑब्स्टेकल होते हैं. ठीक है, यहाँ से आप करेंगे, ये इसको क्लियर करेंगे पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 6 ऑब्स्टेकल होंगे. तो जब आप एक अपना टास्क कर रहे होंगे उस वक्त मिनिमम 3 लोगों को ये कैरी करना है. मिनिमम 3 people शुड कैरी इफ़ डूइंग द टास्क. अगर आप टास्क कर रहे हैं इस वक्त तो आपको 3 लोगों को तो वो स्नेक पकड़ के रखना ही रखना है. लेकिन जब इस बीच आप भाग रहे हैं, क्योंकि ये भी तो थोड़ी दूर होती है, तब तो सभी लोगों को इसे पकड़ के रखना है. फिर आप जब टास्क कर रहे होंगे तो बाकी लोग छोड़ दो, जल्दी से टास्क करके पहुंच जाओ उधर, और 3 लोग लोड उसको पकड़े पकड़े करो. और जब विद इन द ऑब्स्टेकल जा रहे हैं तो सभी लोगों को ये पकड़े रहना है. इसमें भी ग्रुप रूल फॉलो होता है, कलर रूल फॉलो होता है. कलर रूल मतलब जहाँ पे रेड हो वहाँ पे आपको टच नहीं करना है. जो हमारा वो होता है स्पाइडर वेब, उसमें रेड कलर का होता है.
ग्रुप रूल वही चीज़ है कि जब तक पहला ऑब्स्टेकल क्लियर नहीं होगा अगले ऑब्स्टेकल पे हम नहीं जाएंगे। 4 पाथ होते हैं, जैसे ऐसे ही इधर ऑब्स्टेकल होगा, ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, यहाँ पे 6 ऑब्स्टेकल, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये ए कह देता हूँ, इसे बी कह देता हूँ, इसे सी। तीनों ग्रुप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जा करके यहाँ पे फिनिश कर देंगे, अपना अपना ऐसे जाएंगे सारे ऑब्स्टेकल करते हुए। और यहाँ पे अपने तीनों GTO एक इधर एक इधर एक इधर अपना खड़े रहेंगे, फाइल लेके अपना नोट करते रहेंगे जो मन करेगा। और हाँ, इसमें आपको एक वॉर क्राई भी चूज़ करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि जब हम कोई कंपटीशन या कोई मिशन पे जाते हैं तो एज अ मोटिवेशन हम कोई वॉर क्राई चूज़ करते हैं, जैसे जय हिंद या बोल बम, जो भी है वॉर क्राई, वो आपस में मिलके एक वॉर क्राई चूज़ करते हैं। और यहाँ पे पेनल्टी क्या है, तो पेनल्टी यहाँ पे वो 2 तरीके की देते हैं, या तो रिपीट करना है, जहाँ पे फाउल हुआ, रेड छू गया तो वापस जाओ उस ऑब्स्टेकल को दोबारा से कंप्लीट करो। ये दूसरा एक काउंटिंग वाली है। ये काउंटिंग वाली इसलिए होता है कि मान लो ये वाली टीम अभी यहाँ सेकंड ऑब्स्टेकल पे है, आप चौथे पे पहुँच गए हैं, तो कई बार वो GTO झूठ मूठ का भी कहते हैं ताकि वो बराबर आ जाएँ। तो वो कहते हैं कि सम ऑफ यू हैव ब्रोकन द रूल्स, सो यू हैव टू स्टॉप योर टास्क फॉर 10 सेकेंड्स, सो काउंट विथ मी 10 9 8, ऐसे करके थोड़ी देर आपको रोक के रखेगा ताकि ये भी थोड़ा आगे आ जाए। ये टास्क कैसे है, देखिए पहला क्या होता है, ये रहा, इस पे बहुत ही छोटा होता है, ऐसे चढ़ना है, यहाँ से कूद जाना है, ठीक है। सारे ग्रुप वाले चढ़ेंगे। अच्छा, जब सारे ग्रुप वाले चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि स्नेक को लगभग 3 लोगों को तो पकड़े रखना है। सेकंड ये है फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 में 2 तरीके का होता है, वो वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन भी जो रहते हैं ना इंचार्ज और जो ग्राउंड्समैन, वो उनसे करवा भी देते हैं कि एक बार करके दिखा दो बच्चों को कि करना कैसे। फिगर ऑफ 8 में क्या है, 8 बनाना है, ऐसे करके जाओ, ऐसे करके और ऐसे निकल जाओ। इधर से गया अंदर से मान लो, फिर ऊपर से गया, फिर उसके ऊपर से आया, इसके ऊपर से आया, इसके ऊपर से ऐसे बाहर निकल गया। कई बार सिर्फ 8 वाले ही बनाते हैं, ऐसे गए, इधर से गए, इधर से गए, इधर से निकल गए। तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देख लेना है, वो जैसे बताएगा वैसे टास्क करना है। इसको कहते हैं फिगर ऑफ 8 बनाना होता है। थर्ड होता है ये स्पाइडर वेब। अब स्पाइडर वेब में देखिए यहाँ पर रेड कलर है, वहाँ आपको टच नहीं करना है, यहाँ से जाना है, यहाँ उतर जाना है। 3 टास्क हो गए। फिर आप जैसे यहाँ से उतरेंगे आपको ये दीवार दिख जाएगी, यहाँ से आपको जंप करना है, यहाँ पे एक बल्ली लगी हुई है, ऐसे चल के हुए जाना है, वहाँ से कूद जाना है। 4 हो गया। फिर ये सिंगल वॉल जंप है, यहाँ से ऐसे जंप करना है और एक ऊपर जाके वो दूसरों की हेल्प भी करता है, हाथ से खींच लेगा। और उसकी दूसरी तरफ एक रोप लटकी रहती है, रस्सी, चाहे तो डायरेक्ट जंप कर जाओ, चाहे तो रोप की मदद से वहाँ पे जंप कर जाओ। और 6th है ये स्लाइडिंग, जो हम बचपन में फिसल पट्टी खेलते थे। यहाँ से चढ़ना है, यहाँ पे से फिसल जाना है और यहाँ पे जाके लाइन को टच कर देना है। तो अब वो कैसे करेगा तो अब हम आपको दिखाते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर next task, which is group obstacle race, and in this you have to carry a load which is a kind of a snake, that is why we generally call it as a snake race. And you have your other teammates also. There are 2 groups. I wish you to win this game. Are you able to win this game? सब बच्चे बोलेंगे yes sir, तो बोलेगा I didn't hurt you. Are you able to win this game? फिर सब तेजी से बोलेंगे yes sir, तो बोलेगा yes, this is the kind of josh I am looking for. Okay, so there are certain rules of this group also. While crossing the obstacle, at least 3 of the members have to carry the load, and while going from one obstacle to obstacle, all of the members must carry this snake. And as we are, if generally when we go to some mission or activity, we generally choose a war cry, so you can choose your war cry. Okay, so what is your war cry? Okay, ठीक है, अपना वॉर क्राई बोलते बोलते वहाँ जाना होता है। सो जेंटलमैन, द रूल्स आर सेम। द ग्रुप रूल ऑल्सो एग्जिस्ट हियर। यू कैन नॉट मूव टू द सेकेंड ऑब्स्टिकल अंटिल ऑल द मेंबर्स फिनिशेस द फर्स्ट ऑब्स्टिकल। ओके जेंटलमैन, सो जस्ट गो बैक एंड बी रेडी, वी विल स्टार्ट इन अ मिनट। सब लोग जाएंगे, वहाँ खड़े हो जाएंगे और टास्क बस शुरू होने ही वाला होगा। फिर टास्क हो जाएगा और कोई एक जीत जाएगा, तो जीत जाएगा तो क्या हुआ, और हार जाएगा तो क्या हुआ। उसके बाद अब यहाँ से वो ग्रुप को थोड़ा आधा करना चालू करेंगे। तो अब आपका होगा HGT। HGT क्या होता है? HGT स्टैंड्स फॉर हाफ ग्रुप टास्क, और एक ही टास्क होता है। जैसे PGT था, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, उसमें क्या करना था, 4 ऑब्स्टेकल थे,
HGT में क्या है कि आपका मान लो 10 का ग्रुप है तो उस ग्रुप को हाफ कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे एक ही टास्क रहेगा, वही जो PGT में था, फट्टा बल्ली और प्लैंक ले करके आपको क्रॉस करना है। सिर्फ एक ही ऑब्स्टेकल रहेगा, 4-5 ऐसे स्ट्रक्चर रहेंगे और मेंबर 10 की जगह आप कितने हो जाएंगे, 5 और 5। इन पाँचों को वहाँ मुंडी पीछे करके खड़ा कर देगा, इन पाँचों से एक करवा लेगा टास्क, फिर उन पाँचों को बोलेगा तुम जाओ, खड़े हो जाओ, तुम आ जाओ, फिर इन पाँचों से करा लेगा। वो कहेगा कि अभी तक हम ग्रुप में थे, 10-10 थी, भीड़ थी और सभी को अपना बेस्ट देने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब अगर हम लोग कम कर दें तो शायद अपने आप को दिखाने का मौका, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही करते हैं, तो इसलिए अब ग्रुप को वो डिवाइड कर देते हैं और एक ही टास्क होता है, उसको कर लेना है। ये सिर्फ अपने जिन्हें चांस नहीं मिला उनके लिए ज़्यादा एक और मौका हो गया कि भाई हम दिखा सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस। और इसमें ग्रुप कैसे तोड़ता है, तो कई बार वो क्या करता है कि 1 से 5 तक अलग कर दिया और 6 से 10 तक अलग कर दिया। कई होशियार GTO होते हैं, वो कहते हैं ऑड इवन खेलेंगे, तो कहते हैं ऑड वाले पीछे चले जाओ, इवन वाले यहीं खड़े हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 इनका पहला ग्रुप, इनका दूसरा ग्रुप। ये वो अपना अपना स्टाइल है, मज़ा है। तो इस तरीके से हमारा ये आखिरी टास्क ख़त्म हो जाएगा, जो कि है हाफ ग्रुप टास्क। ये देखो यहाँ पे ये स्टार्टिंग लाइन है, वो पीछे एक फिनिश लाइन है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्लैंक लगा के आपको यहाँ पहुँचना है, फिर यहाँ से आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से ऐसे पार कर जाएंगे, या तो इधर से इधर से इधर से कहीं से भी जा सकते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ सोल्यूशंस, कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक तरफ से अगर कर लें तो कहेगा नो नो ट्राई फ्रॉम दिस साइड, कमांड टास्क में ज़्यादा होता है। तो फिर ये हमारा यहाँ पे हाफ ग्रुप टास्क ख़त्म हो जाएगा। इसकी ब्रीफिंग देखते हैं और ख़त्म करते हैं। Okay gentlemen, so now since from past 4-5 tasks we were working in a group and a few of you did not get the opportunity to show your best performance, और मज़े की बात तो ये है कि हर किसी को यही लगता है कि मैं ही वो हूँ, मुझे ही कह रहा है ये, क्योंकि मैं बेस्ट दे नहीं पाया, लेकिन वो फील कर रहा है। Okay, so now we are dividing the group into 2 so that you can get a better chance to show your performance and the ideas you didn't came up within a progressive group task. We are going to divide the group. So chest number 1 to 5 is the first group. You can go back in your shade and turn your face to that side. And chest number 6 to 10, this is the task. The rules are same. You have the plank, balli and patta and rassi, and you have to, this is the start line, this is the finish line. You have to finish this task, and this is the load you must carry along with you. सब रूल वही है, कलर रूल जो भी है सब कुछ वही है। ओके, द टाइम इज़ 10 मिनट्स, यू कैन स्टार्ट। ऐसा हो जाएगा, ये चले जाएंगे, वो 5 आ जाएंगे, उनके साथ भी यही हो जाएगा। फिर अब आज की बात ख़त्म है। ओके, अब टास्क ख़त्म हो चुका है। ओके जेंटलमैन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड you can have your some refreshments which is available, and few of you will be having your interview as well. So all the best for your interviews and we will meet tomorrow, and please maintain the decorum and enjoy your stay. Thank you. ये बोल के वो चला जाएगा और आपका जो GTO का डे 1 के टास्क ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको कुछ चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था होती है, आप वो करेंगे, चाय पियेंगे, पकौड़ी वगैरह, मठरी मिलती है कई दफ़ा, या ब्रेड पकौड़े मिल जाते हैं, तो उसको खा के फिर अब आप आएंगे, लंच करेंगे। जिन लोगों का इंटरव्यू है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, बाकी लोग बाकायदी करेंगे। कुछ कहेंगे यहाँ छिल गया, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल नहीं हुआ अच्छा आज, और क्या होगा, कुछ लोग शर्ट धोने लगेंगे, बोलेंगे भाई गंदा हो गया है। कुछ लोग 2 टी-शर्ट लाते हैं, मैं तो भाई 1 टी-शर्ट लेके जाता था, जितना कम सामान हो उतना, कोई गंदा पंदा नहीं होता था भाई। 1 टी-शर्ट बढ़िया है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप 2 ले जाइए। बहुत लड़के 2 लाते थे। और उसके बाद क्या होगा, फिर खाना वाना खाएंगे, शाम तक एंटी रूम में मौज मस्ती, वही गेम और कुछ बातें, कुछ पिछली SSBs की बातें कि भाई मेरे यहाँ ऐसा हुआ था, मैं यहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, और यही सब बातें और बगैती होते होते शाम हो जाएगी। और नाश्ता पानी, रात का खाना। जो इंटरव्यू से आ चुके हैं वो अपनी कुछ दास्तां बयां करेंगे कि ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है ये आदमी। और अगर साइबर कैफ़े अवेलेबल है तो लोग साइबर कैफ़े की ओर भागेंगे, कुछ ऐसी चीज़ों के नोट्स बनाने जो पिछले 4-5 महीने जब कॉल लेटर आया तब नहीं बना पाए थे। लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें तो छूटी जाती हैं, मेरे साथ भी होती थी। न्यूज़ लिखने हम जाएंगे कि 1-2 तो करंट न्यूज़ लिख लें,
या फिर शायद ये पूछ सकता है साइबर कैफ़े बेंगलोर में हो, भोपाल में हो, तब तो जाओगे ही साइबर कैफ़े। तो यहाँ पे आपका डे 3 ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे डे 4, और जिन लोगों का इंटरव्यू है, इंटरव्यू की एक वीडियो अलग से आ जाएगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।